नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और दिवाली के बाद की बात करें तो आज पहला ट्रेडिंग सेशन था जहां पे हम एक कह सकते हैं एक फुल टाइम वर्किंग की तरह काम कर रहे थे। मॉर्निंग में मार्केट गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद थोड़ा-सा इसने ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर ये अटक गया था करीब-करीब 26,100 पे। फिर साइडवेज़ चला गया तो 11:30 बजे के बाद हमने मार्केट को बंद करके छोड़ दिया क्योंकि फिर ये क्लियरली साइडवेज़ सा दिख रहा था। तो अननेसेसरी मार्केट में बैठ के या टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक दिख नहीं रहा था। तो 12 बजे स्क्रीन बंद कर दी थी। उसके बाद सेकंड हाफ में देख सकते हो कि 1 बजे के बाद, डेढ़ बजे के बाद यहाँ पे एक प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिली है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है क्योंकि अभी तक हम मार्केट से डिस्कनेक्ट थे। हमने ये वाला ट्रेडिंग सेशन मिस किया था, इवन मुहूर्त ट्रेडिंग वाला भी मिस किया था और आज हमने स्टार्ट किया क्योंकि एक लंबा हॉलिडे था तो कह सकते हैं बॉडी को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। तो अब यहाँ से मार्केट की क्या चाल रह सकती है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें क्योंकि ये मंथली सीरीज़ है और मंथली सीरीज़ हमेशा मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तो यहाँ पे हमें मंथली सीरीज़ में दिख रहा है कि अभी भी स्टिल जो 26,000 की कॉल है वहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो कि मॉर्निंग में काफ़ी हद तक कह सकते हैं 90 लाख के आसपास आया था। बट ऊपर से जैसी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन 26,100 और 26,200 पे भी कॉल राइटिंग ज़बरदस्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। पुट राइटिंग में देखा जाए तो 26,000 की पुट पे 71 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तेज़ी करने वाले अपनी पोजीशन को होल्ड करके गए हैं। उनको एक्सपेक्टेशन है मार्केट दोबारा से बाउंस करके ऊपर आ सकता है, ठीक है? अब चार्ट पे समझें तो देखो, चार्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि आज मार्केट गैप अप खुला था, ठीक है? गैप अप खुलने की वजह से क्या होता है कि जब गैप अप खुला तो ज़ाहिर-सी बात है जो कॉल्स हैं, उनके प्रीमियम जो दूर की होंगी वो भी तेज़ी से भगेंगी और जो पास वाली होंगी वो भी बहुत तेज़ी से जंप करेंगी और पुट जो होंगी वो तेज़ी से गिर जाएँगी, ठीक है? तो नॉर्मली जब मार्केट ऊपर जाता है तो जो पुट राइटर्स होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। बट गैप अप की वजह से उनको कोई बेनिफिट मिला नहीं क्योंकि वो पहले से ही गिर गई। तो यहाँ पे जो कॉल राइटर थे वो ट्रैप हुए और प्लस साथ ही साथ जो तेज़ी करने वाले थे उनको भी ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट और ऊपर ज़्यादा दूर नहीं है लाइफ टाइम हाई, तो हमें यहाँ से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो सेकंड हाफ में वही यहाँ पे देखने को मिला था। जो मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशंस था वो ये था कि आज मार्केट इस लेवल को होल्ड कर सकता है। कल मॉर्निंग में हो सकता था कि लाइफ टाइम हिट करने के बाद सेल ऑफ आ जाता, ठीक है ना? मतलब ये जो सेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस था वो मेरे को कल का या फिर मंडे के ट्रेडिंग सेशन का था, आज का नहीं था क्योंकि 26,000 के ऊपर बहुत दिनों बाद निकला था और लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, सिर्फ 180 पॉइंट दूर था। तो हो सकता था कि आज होल्ड करके कल मॉर्निंग में एक और मोमेंटम करा के और फिर ये सेकेंड हाफ में गिर सकता था। तो मेरा एक्सपेक्टेशंस ये था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 11:30 पौने 12 बजे स्क्रीन को बंद कर दिया था कि शायद ये ऐसा ही करने की कोशिश करेगा। बट सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से हो सकता है कि ये सेल ऑफ देखने को मिला, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो तेज़ी करने वाले लोग होंगे उनका कहीं न कहीं स्टॉप लॉस यहाँ पे है और ये एक गैप भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं निफ्टी इनको टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो 25,700 तक एक बार ये इस सेल ऑफ में ये आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये गैप भी है। तो हमें क्या करना चाहिए? ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा-सा भी गैप अप खुलता है या फिर अराउंड 25,950 के आसपास हम थोड़ा-सा सेलिंग का ही ट्राई करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा और 26,000 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जितना हो 26,000 के क्लोज़ में ही सेल करिएगा, वहाँ पे आपकी सेफ्टी अच्छी बनेगी और स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा और ये जो गैप है ये फिल होने के चांसेस बन सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? स्टॉप लॉस हम ये मान के चलते हैं क्योंकि ये एक पुल बैक आया उसके बाद दोबारा से सेल ऑफ देखने को मिला। तो यहाँ से पुल बैक आता है तो 25,950 के आसपास जाके दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे आ सकता है। ये गैप फिल होने के बाद ये दोबारा से हो सकता है मूवमेंट करके ऊपर जाने की कोशिश करे, बट फिलहाल ये ध्यान में रखिएगा कि 26,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक ये गैप फिलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं न कहीं इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि है आपका पहला 57,700 के आसपास का, ठीक है? क्योंकि इसने भी एक यहाँ पे गैप बना रखा है, ठीक है? इसने भी यहाँ पे गैप बना रखा है और अगर इसके नीचे गया तो फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 57,400 का, ठीक है? यहाँ कहीं जाके ये सपोर्ट
ले लेना चाहिए। अगर किसी भी रीज़न से इसके नीचे भी जाना स्टार्ट करता है तो फिर नीचे हमारे पास एक और गैप है जो कि करीब करीब आपका 57,000 के आसपास है, तो ये इसको भी फिल कर सकता है। 56,800 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। टोटल अगर देखा जाए तो करीब करीब 1000 पॉइंट का फॉल है यहाँ पे, बट आएगा धीरे धीरे ही, क्योंकि हम पॉजिटिव ट्रेंड में हैं और पॉजिटिव ट्रेंड के बाद जो सेल ऑफ आ रहा है वो बहुत धीरे धीरे ही आता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी हो गया यहाँ पे, बैंक निफ्टी हो गया, इन पे आप नज़र रख सकते हो, इस गैप पे भी नज़र रख सकते हो। जब तक 26,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आप सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। 26,000 के ऊपर सेलिंग की ट्राई मत करिएगा, क्योंकि फिर ये पॉजिटिव साइड पे ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है। ये तो सिर्फ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बायर्स आए होंगे उनको निकालने के लिए मार्केट नीचे आया है, या फिर जिन लोगों ने नीचे की तरफ बाय किया होगा 26,000 के टारगेट के लिए, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो इसके बाद अगर 26,000 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको 26,270 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस गैप पे नज़र रखो, ये गैप फिल होने के बाद हो सकता है निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात करें, करेंटली अगर आप देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब डाउ फ्यूचर 42 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 24 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों में कह सकते हैं कंसोलिडेशन चल रहा है एक अच्छे मूवमेंट के बाद, क्योंकि लास्ट वीक जो 1000 पॉइंट की सेलिंग आई थी नैस्डैक के अंदर, वहाँ से रिकवर होकर ऑलमोस्ट दोबारा से 25,000 की तरफ आ चुका है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस गैप को फिल करने के बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा प्लान करेंगे सेलिंग का, और 24,950 के आसपास और 960 के आसपास सेल करना की जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक रहेगी। स्टॉप लॉस हम 26,000 का ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ